हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के पार्ट 7 को। और पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 50 तक को। ठीक है भाई, पूरे 15 क्वेश्चन का डिस्कशन आज होगा भाई। चलिए आइए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। और 36 आपके स्क्रीन पर ए रहा। बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन सीपीओ 2019 का है। बोल रहा है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। आगे बोल रहा है कि 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा। ठीक है, और पार्ट में बताना है कि कितना पार्ट रह जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे समझिएगा। ए किसी काम को करने में ले रहा है 12 दिन, ठीक है भाई, और बी ले रहा है 18 दिन। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला काम आप लोगों को बोले थे कि जो भी दिन दिया रहे या फिर टाइम दिया रहे उसका ले लीजिए एलसीएम, और मान लीजिए कि यही आपका टोटल वर्क है। तो 12 18 का एलसीएम सबको पता है कि 36 है, और 36 को क्या मानना है कि यही आपका टोटल वर्क है। ये मान के चलना है, हमेशा हर क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, अब देखिए भाई, इफिशियंसी निकालना आपको बताए थे, शुरुआत में सिर्फ बता रहे हैं, बाद में कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन डे। वर्क अपॉन डे क्या होता है? तो इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो ए का क्षमता हो गया आपका 12 या 36 यानी कि 3, और बी का हो जाएगा 18 दूना के 36 यानी कि 2। अब बोल रहा है कि दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया। तो भाई ए कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से। तो 3 और 2 5 के एफिशिएंसी से एक साथ काम हो रहा है। तो जब 5 के एफिशिएंसी से एक साथ काम हो रहा है तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 5 5 25 वर्क जो है हो गया, 25 वर्क डन। ठीक है, इतना काम हो गया। तो रेस्ट कितना बचा मेरे भाई? तो टोटल काम 36 था, 36 में से 25 हो गया, बच गया रेस्ट काम आपका 25 10 35 यानी कि 11। 11 क्या बच गया मेरे भाई? तो रेस्ट वर्क। एग्जाम में ये जो हम लिपा पोती कर रहे हैं ना, कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है भाई। इस सारी कैलकुलेशन को अपने माइंड में इसको कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आंसर लिखना है, ये नहीं कि रेस्ट वर्क आप भी लिखिए। ये बेवकूफों वाली बात होगी मेरे भाई। ठीक है ना, हम इसलिए लिख देते हैं बोर्ड पर ताकि आपको समझ में आए बेहतरीन तरीका से। ठीक है, वरना मेरा भी मन नहीं करता है लिखने के लिए। ठीक, चलिए। तो अब बोल रहा है कि कितना कार्य शेष रह जाएगा पार्ट में बताने भाई। तो 11 शेष रह गया, कितना में? तो ओवर 36 काम है। अरे टोटल काम 36 है, तो 11/36 काम अभी शेष रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। सबसे पहले तो इस बात को लिख लेना है। ए किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में और बी ले रहा है 25 दिन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ इस कार्य को शुरू किया और कुछ दिन के बाद सी भी उसके साथ शामिल हो गया मेरे भाई। अब बोल रहा है कि इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया, यानी कि टोटल जो काम है ना उसको तीनों लोग मिल करके टोटल 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि उन सभी को कुल 700 रुपए का भुगतान किया गया। तो सी का मजदूरी क्या है या फिर सी का हिस्सा क्या है? सबसे पहला काम क्या करना है? 20 25 का एलसीएम लीजिए, 100 हो गया, और इसको आपको मान के चलना है कि दिस इज द टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालना है, ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 5 100, 5 का हो गया। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 4 हो गया। देखिए भाई, बोला है कि इस प्रकार काम जो है पूरा काम 10 दिन में पूरा हुआ। तो सी तो भाई बाद में आया है, कितना बाद में आया है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सी अगर बाद में आया है और पूरा काम 10 दिन में कंप्लीट हुआ है तो ए और बी जो बंदे हैं वो 10 दिन तक पूरे काम किए होंगे। अरे जितना दिन तक काम हुआ है उतना दिन तक तो पूरे किए होंगे, क्योंकि वो शुरुआत से ही कर रहे हैं। इस लाइन को पकड़िएगा भाई, कि इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिन में पूरा किया, यानी कि ए और बी शुरू से लेकर अंत तक काम किया है और काम चला है टोटल 10 दिन तक। तो ए और बी 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम कर देंगे? तो 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से काम करेंगे 10 दिन तक, तो 10 9 90 काम हो जाएगा।
90 काम हो गया मेरे भाई, ये वर्क जो है आपका डन हो गया, डन। टोटल वर्क 100 था, 90 हो गया, रिमेनिंग कितना बचा 10। तो भाई इस 10 काम को कौन किया यार? तो आप कहेंगे सर ये भी तो पूरा दिन का करिए दिया 10 दिन तक, तो 10 काम को वही किया होगा, सी किया होगा मेरे भाई। तो सी जब 10 यूनिट सिर्फ काम किया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलेगा, जितना काम कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग मजदूरी मिलेगा आपको। ये रेस्ट वर्क है जिसको किया है सी ने, सी ने किया, ठीक है। तो 10 काम किया है ओवर टोटल 100 में, तो 10/100 भाग काम किया है, मजदूरी मिल रहा है 700, तो 700 को बांट दीजिए भाई। अरे टोटल मजदूरी 700 है तो 700 में से का हिस्सा दे दीजिए। ए 0 0 खत्म हो गया, 1 0 ऊपर का और खत्म हो जाएगा, 70 रुपया। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, 70 रुपया। नेक्स्ट 38। देखिए सब अब सब प्रैक्टिस क्वेश्चन आने लगा है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। एसएससी सीएचएसएल आपका 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस इसलिए बोल रहे हैं कि आसान होता है क्योंकि वो जो क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 37 तक, वो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन था, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग पैटर्न पर बनने वाला क्वेश्चन था, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पूछेगा, तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोगों को तो पता ही है कि कभी क्वेश्चन आपको बहुत इजी रहता है, कभी मॉडरेट रहता है, कभी बहुत हार्ड रहता है, ठीक है। तो ज्यादातर हार्ड नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इजी ही मिलेगा। तो उड़ाते चले। देखिए भाई, बोला कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 36 दिन में, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ए 12, बी 36, एलसीएम निकालिए। इतना सब लिखने लगे तो काम तमाम हो गया भाई। ये सब हम समझाने के लिए पर्पज से लिख रहे हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखिएगा, ठीक है। आंसर सोच लीजिए दिमाग में, तब तक हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आ गया होगा आपका आंसर, ठीक है। ए ले रहा है 12 दिन और बी कितना ले रहा है, तो आप कहेंगे 36 दिन। एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 36। 36 को क्या मानना है? टोटल वर्क। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। तो बोला कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 4 के एफिशिएंसी से अगर 36 काम को करना है तो 9 दिन लगेगा भाई। अरे डे बराबर क्या होता है? तो वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। वर्क कितना है? 36। 4 के एफिशिएंसी से काम करेंगे क्योंकि दोनों लोग साथ में हो गए हैं, तो 9 दिन लगेगा। ये सब नहीं लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ए बी मिलकर 12 दिन। अब थोड़ा सा हम भी शॉर्टकट करेंगे भाई। ए बी मिलकर के 12 दिन, जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन, ए ले रहा है 18 दिन। तो बोला है कि बी अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा? एलसीएम कितना हो गया? 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। ए प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया 12 तिहाई 36। ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 18 दूना के 36। बी अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी का एफिशिएंसी हमें चाहिए, तो ए का एफिशिएंसी 2 है मेरे भाई। ए का एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी का कितना होना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 1। तो 1 के एफिशिएंसी से अगर 36 काम करवाइएगा तो 36 दिन लगेगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अभी भैया हैं और बिंदु जी हैं, ठीक है। तो अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक अभी है, ठीक है, और एक बिंदु है। अभी ले रहे हैं 4 घंटे और बिंदु ले रहे हैं 12 घंटे। बोल रहे हैं कि यदि अभी जो है 5 AM पर प्रोजेक्ट आरंभ करता है और वे वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटा के लिए कार्य करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा? अल्टरनेटिंग वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल ये भी होता है। सबसे पहला काम है एलसीएम ले लीजिए। 4 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। टोटल प्रोजेक्ट आपको 12 यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है, टोटल वर्क है। अभी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट पर आवर काम कर रहा है, ठीक है, यानी 1 घंटा में 3 यूनिट। बिंदु का एफिशिएंसी आपका 1 हो जाएगा, 12/12। अब देखिए भाई, अल्टरनेट वर्क हो रहा है, वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे काम कर रहे हैं, यानी 1 घंटा अभी किया, फिर बिंदु किया, फिर अभी किया, फिर बिंदु किया, फिर अभी किया, फिर बिंदु किया, ऐसे काम हो रहा है। तो पहले अभी अगर 1 घंटा तक काम करेगा तो 3 यूनिट काम हो जाएगा। फिर अगर बिंदु जो है 1 घंटा तक काम करेगा तो 1 यूनिट काम हो जाएगा, और यही पैटर्न आपको फॉलो होते जा रहा है, ठीक है, एक साइकिल के रूप में ये हो गया, ठीक है। फिर अभी आएगा 3 करेगा, बिंदु आएगा 1 करेगा, तो ऐसे नहीं लिखना है। 2 घंटा में टोटल कितना काम हो रहा है?
तो आप कहेंगे कि 3 और 1 4 काम हो रहा है। 4 काम कितना करना है 12, तो 3 से अगर गुणा कर देंगे तो 12 यूनिट पर चले जाएंगे, और यहाँ भी 3 यूनिट पर गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 घंटा लग जाएगा। काम की शुरुआत कौन किया था? अभी किया था 5 बजे, तो अभी जब 5 बजे काम की शुरुआत किया है तो 6 घंटा और लग गया है, तो 6 और 5 कितना हो गया? 11 बज जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये भी अल्टरनेटिंग वर्क है भाई। बोल रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बी उसे 80 दिन में कर सकता है। आगे बोल रहे हैं कि बी जो है अकेले 2 दिन तक कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, और यही जो सिलसिला है ना, काम जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक चलते रहता है। तो बोल रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अल्टरनेटिंग वर्क है, देखिएगा। ए काम को करने में ले रहा है 24 दिन, बी ले रहा है 80 दिन। बिना सोचे समझे पहला काम है एलसीएम लेना और उसको टोटल वर्क मानना। 24 और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 240। बहुत लोग सोचेंगे कि अगर 240 न लेकर कुछ और ले लें गलती से, तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ 24 और 80 का मल्टीपल लाना चाहिए। ये नहीं कि लोवेस्ट मल्टीपल ही खोजने लगी, आप उसका मल्टीपल में कुछ भी ले सकते हैं। 240 की जगह पर अगर हम 480 भी ले लेते ना, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखिए। एलसीएम के चक्कर में नहीं रहिएगा। एक क्वेश्चन था कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में, तो हम बोले थे कि एलसीएम 36 लीजिए। अगर आपकी मर्जी है आप 72 ले लीजिए, 108 ले लीजिए, या 36 के जितने भी फैक्टर है कोई भी एक उठा लीजिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी कितना हो जाएगा? तो 24 तहा में आपका हो जाएगा 240 और 80 तिया 240, दोनों का इफिशियंसी आ गया। अब समझते हैं, बी जो है अकेले 2 दिन तक कार्य करता है और तीसरा दिन जो है ए अकेले काम करता है। पहले बी काम कर रहा है 1 दिन, फिर बी ए करेगा, फिर ए आ जाएगा। अगला साइकिल है एक साइकिल हो गया। अब देखिए फिर बी आ जाएगा, फिर बी आएगा, और उसके बाद बी आएगा। इसी तरह से काम जो है चलते जाएगा, बी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। 2 दिन बी करेगा, उसके बाद ए करेगा। तो भाई 1 दिन में बी कितना कर रहा है? तो आप कहेंगे 3, फिर 3 काम होगा, उसके बाद ए आ जाएगा तो 10 काम होगा। क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि ए मिल जाएंगे बी के साथ, नहीं, ए तीसरे दिन अकेला कार्य करता है तो बी नहीं काम करेंगे तीसरा दिन, नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो अगर 3 दिन का हाल चाल देखा जाए तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? और 3 दिन में एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, तो 3 3 6 और 10 16 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम करवाना है 240, तो डायरेक्ट आपको पता है कि 16 मल्टीप्लाई बाई 15 240 होता है, जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। तो 16 का अगर 15 गुना करते हैं तो 240 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दिन कितना लग जाएगा भाई? तो 15 से गुणा कर दीजिए, 15 तिया 45 दिन लग जाएगा मेरे दोस्त। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बोले कि यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है, तो 18 दिन के लिए चीनी की खपत क्या होगा भाई? 24 दिन में 6 किलो कोई चीनी खा रहा है, परिवार ही खा रहा है, एक लोग तो नहीं खाएगा। तो भाई एक दिन में कितना चीनी खाएगा? तो एक दिन में चीनी खाएगा 6/24 केजी। अरे 24 दिन में 6 केजी, तो एक दिन में कितना? तो 6/24 केजी। तो 18 दिन में कितना? तो 18 से गुणा कर दीजिए। अरे यूनिटरी मेथड लगा दिए मेरे भाई, ये 6 चौके 24 हो जाएगा। 18/4 यानी कि 9/2, और 9/2 4.5 होता है। जिसको यूनिटरी मेथड भी नहीं पता है तो भाई 2 4 5 6 में क्या कर रहे थे? ठीक है, वहां पर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 43 देखिए, बोला है कि 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकता है, और 20 आदमी 20 दीवार, माफ कीजिएगा, दीवार नहीं, दीवार जिसको वाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो 20 मैन 20 वाल को कितने दिन में पेंट कर सकता है मेरे भाई? आपको एक चीज समझाए थे कि M1D1T1 बराबर M2D2T2, या फिर M1D1T1E1 बराबर M2D2T2E2, या फिर M1D1 बट्टे में W1 बराबर M2D2। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, देखकर भरमा नहीं जाइएगा। M1D1 T1 बट्टे में W1 बराबर M2D2 T2 बट्टे में W2, या फिर M1D1 T1 E1
बट्टे में W1 बराबर M2D2 T2 बट्टे में W2 और यहाँ पर एफिशिएंसी 2। ठीक, एक पैटर्न होता है। ये भी आपका टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क, हर जगह आपका टोटल वर्क है और टोटल वर्क को टोटल वर्क के बराबर करना है बस। देखिए भाई 16 आदमी 15 दिन, तो 16 आदमी जितना डाटा दिया रहे उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। 16 आदमी है 15 दिन है, ठीक है, माफ कीजिएगा 45 दिन है। काम कितना हो रहा है, तो 15 दीवार पेंट हो रहा है, तो बट्टे में 15 बराबर 20 आदमी कितने दिन नहीं पता, x दिन कितना काम हो रहा है, 20 दीवार पेंट हो रहा है 20, बस खत्म, 20 खत्म हो गया, 15 तिया 45 हो जाएगा, 16 तिया 48, x बराबर 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 44 बोल रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और कार्य की जो शुरुआत है ना वो ए से हो रहा है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, अल्टरनेटिंग वर्क। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम निकल के टोटल वर्क मानना। ए काम को कर रहा है 12 दिन में, बी ले रहा है 30 दिन। एलसीएम कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 12 है और 30 है, 60 ले लें, 60, आपकी मर्जी, 120 भी ले सकते हैं। ए का से एफिशिएंसी आ गया 5 और बी का आ जाएगा 2। इतना तक तो सबको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। अब देखिए पहले काम ए स्टार्ट कर रहा है, एक दिन तक ए किया, ए हट गया, फिर बी किया, फिर ए किया, बी किया, फिर ए किया, बी किया, ए किया, बी किया, ये साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो ए अगर एक दिन काम करेगा तो 5 करेगा, बी अगर एक दिन करेगा तो कितना करेगा, तो आप कहेंगे 2 करेगा। तो टोटल अगर 2 दिन की बात किया जाए मेरे भाई, तो 5 और 2 कितना काम हो रहा है, तो आप कहेंगे 7। हमें 60 के नजदीक पहुंचना है, क्योंकि डायरेक्ट 7 का मल्टीपल तो 60 है नहीं। तो कीजिए 7 8 56 कीजिए या फिर 7 9 63 कीजिए, आपकी मर्जी। अगर ऊपर जाइएगा तो दिक्कत होगा, नीचे से दिक्कत कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना है। बहुत लोग ऊपर से जानते ही नहीं है, तो हम आगे समझाएंगे कि 7 9 अगर 63 कर देंगे तो क्या होगा। बहुत लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर 7 8 56 कीजिए, काम को कम ही रखिए, कम ही करवाइए, बट अगर हम 63 करवा दे तो वो भी समझाएंगे। ठीक है ना, तो 7 8 56, ये 56 काम हो गया। तो दिन कितने लगेंगे, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 गुना के 16 दिन। तो भाई ए कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, उसके बाद 16 दिन के बाद कौन काम करने आ जाएगा, तो उठाएगा, पगड़ी बांधेगा और ए तैयार रहेगा कि भाई अब तो मेरी बारी है। ठीक है, ए की बारी है, तो ए जब एक दिन काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 5, बट 5 तो काम करना ही नहीं है मेरे भाई, टोटल काम 60 था, 56 हो गया है, तो 5 काम क्यों करेगा, दिमाग लगाइएगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं है, 56 काम हो गया है। 16 दिन के बाद जब 17वां दिन आएगा तो क्या ए पूरा दिन काम करेगा, जवाब दीजिएगा, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जब एक दिन तक काम कर देगा तो 5 यूनिट काम कर देगा और 56 5 61 हो जाएगा, यानी 61 यूनिट काम तो करवाना नहीं है, तो 61 क्यों करवाएंगे मेरे भाई। तो 16 के बाद 17 दिन नहीं होगा, काम करवाना है सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम करने के लिए कितना समय चाहिए भाई, तो 4/5 समय चाहिए, तो 4/5 चाहिए, क्योंकि 5 इफिशियंसी है मेरे भाई। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, 4 काम करवाना है 5 के इफिशियंसी से, 4/5 दिन लगेगा, तो 16.4/5 दिन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 क्वेश्चन और है, समझ में आ जाएगा एकदम, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए भाई मोना है और सोना है, बोल रहे कि यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और सोना अकेले 24 दिन में। देखो भाई ये मोना प्लस सोना अगर मिल रहे हैं तो 18 दिन लग रहा है, बट सोना कामयाब लड़की है भाई, वो 24 दिन में ही पूरा कर देती है, तो कामयाब कहाँ से हुई, ना कामयाब है, क्योंकि दिन ज्यादा ले रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मोना अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 18 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72, 18 चौक 72 हो जाएगा, 24 तिया 72। सोना का एफिशिएंसी कितना है, 3, तो सोना का एफिशिएंसी अगर 3 है मेरे भाई, तो मोना का एफिशिएंसी को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि टोटल अगर दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी 4 है तो मोना का 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा है कि मोना अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी,
तो एक के एफिशिएंसी से 72 काम करना है, 72 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट, चलिए आइए। बोला है कि एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और महिला उसी काम को 12 दिन में कर देती है। कामयाब महिला है, यहाँ पर देखिए, क्योंकि 12 दिन में कंप्लीट कर दे रही है। बोले कि उन्होंने वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेट दिनों में एक साथ काम करना शुरू किया और आदमी ने पहले दिन काम किया, और आदमी पहले ही तैयार होकर आ गया कि भाई पहला दिन तो काम मैं करूंगा। तो बोल रहा है कि उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा मेरे भाई, बताइएगा जरा। देखो, मान ले रहा है 16 दिन, और जो औरत है वो ले रही है आपको 12 दिन। सबसे पहला काम है 16 और 12 का एलसीएम लेकर के उसको टोटल वर्क कंसीडर करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 चौ 48, 16 3 48, बिल्कुल 48 हो गया। मेन का एफिशिएंसी आपका 3 हो जाएगा और वुमेन का कितना हो जाएगा? तो 12, 12 चौ 48, ठीक है ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए, पहला दिन मैन कर रहा है, उसके बाद एक दिन वुमेन करेगी, फिर मैन करेगा, वुमेन करेगी, यानी कि आदमी महिला ऐसा ही ये साइकिल आपका चलते रहेगा। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में। अब समझिएगा, मैन अगर एक दिन काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, माफ कीजिएगा। और अगर महिला काम करेगी तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी। तो 2 दिन में टोटल कितना यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है? तो आप कहेंगे कि 2 दिन में हो रहा है 7 यूनिट। हमें 48 के करीब पहुंचना है। तो 7 6 के 42 कीजिए, या फिर 7 7 49, या 49 काम करवा दीजिए, या फिर 48, 7 6 के 42 काम करवाइए, आपकी मर्जी। तो नीचे से ही अभी हम समझा रहे हैं, ऊपर से भी समझाएंगे कि ऊपर से कैसे उतरते हैं। ठीक है, पहले चढ़ना सीखिए। तो 7 6 के 42, यानी 48 के नजदीक 42 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल है, 48 से कम। ठीक है ना? तो 42 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। तो 6 दुना के कितना दिन लग गया मेरे भाई? तो 12 दिन। अब समझिएगा, 6 साइकिल कंप्लीट हो गया है, यानी 12 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो 13वां दिन कौन तैयार रहेगा काम करने के लिए? तो आप कहेंगे आदमी। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल रहेगा। तो आदमी जब एक दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर देगा? तो 3। तो आदमी जब एक दिन तक काम किया, समझिएगा एकदम आराम से, तो 3 काम कर दिया, यानी कि 42 3 45 काम हो गया, 45 यूनिट काम हो गया। तो आदमी तो कर दिया भाई एक दिन। अब किसकी बारी है? वुमेन की। तो जब औरत आएगी मेरे भाई, तो औरत जो है एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर दे रही है? तो आप कहेंगे कि औरत कर रही है 4 यूनिट काम एक दिन में। काम तो करवाना है सिर्फ और सिर्फ 3 है, क्योंकि 48 में से 45 काम हो गया है, तो 3 ही काम ना बच गया मेरे भाई। तो वुमेन जो है पूरे दिन तक काम नहीं करेगी, इस बात को दिमाग में रखिए, क्योंकि एक दिन तक पूरा काम कर देगी तो 4 यूनिट कर देगी। काम है 48 से हो जाएगा 49, मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ काम करवाना है कितना? 3 यूनिट। और दिन कितना लग रहा है भाई? माफ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काम करवाना है 3 यूनिट, और कितने एफिशिएंसी से? तो आप कहेंगे 4 के एफिशिएंसी से, तो 3/4, यही आपका डे हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये वर्क होता है और ये एफिशिएंसी होता है, तो एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी आपका डे हो जाएगा। तो 3/4 दिन और लग जाएगा। तो 13 दिन और 3/4 दिन जोड़ दीजिए, 13 प्लस 3/4, 13 चौके 52, 3 55/4 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 47। बोले कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 21 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, ए ले रहा है 21 दिन और बी ले रहा है 24 दिन। बोले कि यदि वे एक 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 दिन छोड़कर, या फिर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं, वही मेरे भाई कहने का मतलब है, क्वेश्चन का सेंस समझिए कि अल्टरनेट वर्क है। एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा। ठीक है, लाइन से मतलब नहीं है, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। बोल रहा है कि अगर ए पहले दिन काम की शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? शुरुआत कौन कर रहा है? ए। सबसे पहले 21 और 24 का एलसीएम ले लीजिए और उसी को टोटल वर्क मान लीजिए। 21 होता है 7 तिया 21, 24 होता है 8 तिया 24, 3 मिल रहा है 8 नहीं, 8 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 24, 24 आते 168,
और 24 मल्टीप्लाई बाई 7 तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल पर लिखा होता है, जो इमरजेंसी वाला हॉस्पिटल होता है 24 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, कभी गए होंगे तो ध्यान दिए होंगे। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 7 168 होता है, ध्यान रखिए। पढ़ा नहीं भी याद है तो, हालांकि याद है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए देखिए, टोटल काम 168 हो गया। तो अब देखिए 7 तिया 21, ए का एफिशिएंसी 8 हो गया, 8 तिया 24, यानी बी का एफिशिएंसी 7 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 8 आ गया और बी का एफिशिएंसी 7 आएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में। ए काम करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ऐसे ही काम होते जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम हो गया है? तो आप कहेंगे कि 8 और 7 15 काम हो गया। 168 के करीब पहुंचना है, तो 15 दहा में 150 होता है और 15 इग्रहियां होता है 165, और 15 बढ़ाइयां करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 15 ही है। 15 मल्टीप्लाई बाई 11 अगर 165 हो गया, तो 12 करेंगे मेरे भाई तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 11 से गुणा कर दीजिए। 15 का मल्टीपल 168 से छोटा या फिर उसके उससे जस्ट छोटा 165 ही नंबर है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 से यहां पर भी गुणा कर दीजिए, तो 11 दूना के 22। काम 3 बच गया है मेरे भाई। 168 में 165 काम हो गया है, तो काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे कि 3। अब 11 साइकिल कंप्लीट हो गया है और 22 दिन कंप्लीट हो गया है, तो जो 23वां दिन काम करने आएगा वो कौन आएगा? तो आप कहेंगे ए आएगा। ए कर रहा है 8 के एफिशिएंसी से, और काम सिर्फ और सिर्फ है 3 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा भाई? तो 3/8 दिन लगेगा, तो 22.3/8 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 बोल रहे कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिनों में कर सकते हैं। उनकी खुदाई का अनुपात जो है, यानी कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्वेश्चन में दे दिया है 4:2 आपका 3 है। लड़का अकेले वो काम करने में कितना दिन का समय लेगा? देखो भाई, पहले आदमी है ना, और उसके बाद बॉयज है। इफिशियंसी का रेशियो दे दिया है आपको 4:3, तो 4 3 7 के एफिशिएंसी से जब काम हो रहा है तो 24 दिन लग रहा है, 24 दिन। तो जब एक के एफिशिएंसी से काम होगा तो ज्यादा दिन लगेगा, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 7 दिन। ठीक है, तो बोल रहा है कि लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो लड़का का एफिशिएंसी कितना है? 3, तो 3 के एफिशिएंसी से जब काम होगा तो कितना दिन लगेगा? तो 24 मल्टीप्लाई बाई 7 बट्टे में 3, 3 8 24, 8 7 56 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 49 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करने के 12 दिन के बाद 10 पुरुष उनके साथ और जुड़ गए। यानी कि 12 दिन जब काम किया ना, तो उसके बाद 10 पुरुष और आ गए कि भैया हम भी काम में सम्मिलित होना चाहते हैं, हमें भी लगा लो। ठीक है, तो बोल रहा है शेष काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा मेरे दोस्त? टोटल वर्क कितना है? पुरुष को अगर दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 या 72, यानी कि 720 यूनिट टोटल वर्क है। दिस इज द टोटल वर्क। अगर 12 दिन तक काम होगा तो 30 पुरुष न कर रहे हैं अभी तक, तो 12 तिहाई 36, यानी कि 360 काम कंप्लीट हो गया 12 दिन तक। वर्क कंप्लीट या फिर वर्क डन। तो रेस्ट कितना बचा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 360। ये जो काम बच गया है रेस्ट, और एग्जाम में ऐसे नहीं लिखिएगा, माइंड ओनली माइंड। ठीक है ना, 360 रेस्ट बच गया। 360 काम करवाना है, अब जो भी काम है उसी को ना करवाइएगा मेरे भाई। 360 रेस्ट बचा है तो 360 यूनिट को करवाइएगा। अब बोला है कि 10 पुरुष और आ गया भाई, पहले 30 था अब 40 हो जाएगा, तो 40 पुरुष मिलकर 360 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? तो 360 बट्टे 40, यानी कि 9 दिन। लास्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ले रहा है 12 दिन, ठीक है भाई, और बी उसी काम को 18 दिन में, और बी ले रहा है 18 दिन। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए ही काम करता है मेरे दोस्त, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलेगा। 2 दिन काम कीजिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मजदूरी मिलेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। बोला है शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है और कुल वेतन 2400 है, तो बी का हिस्सा क्या है?
सबसे कम वाला काम तो वही है भाई कि एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर करना। 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36 और दिस इज द टोटल वर्क। तो 12 3 36 हो जाएगा, 18 दूना के 36। एफिशिएंसी आ गया। अब देखिए भाई, ये केवल 2 दिन तक काम किया है, तो 3 के एफिशिएंसी से अगर 2 दिन तक काम कराइएगा ऐसे, तो 6 काम कंप्लीट हो जाएगा। अरे 6 वर्क डन हो गया, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये तो सिर्फ 2 दिन के लिए काम कराया था भाई, 2 दिन के अलावा तो इसका आता पता है नहीं, वो कहाँ गया, मर गया मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 दिन तक काम कर देगा, तो टोटल काम 36 यूनिट था, 6 यूनिट काम हो गया है। तो जो 30 यूनिट काम बचा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, जो 30 यूनिट काम है उसको कौन किया होगा, तो आप कहेंगे बी, क्योंकि बी ही बचा है तो बी ये करेगा। तो 30 यूनिट काम जो है बी के द्वारा कंप्लीट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलेगा। तो 30 यूनिट काम कंप्लीट हुआ है बी के द्वारा ओवर 36 में, तो मजदूरी भी बांट दीजिए 2400 में। कितना बचा बी के पास, 24। ठीक है, अरे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, 12 दूना के 24 यानी कि 200, 3 दाम में 30, 200 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका हो जाएगा 2000। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, वेट कीजिएगा मेरे भाई क्लास का, क्योंकि हो सकता है कि मैराथन हो जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 हो जाए। ठीक है, हालांकि उम्मीद कम ही है, फिर भी हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया जाए, क्योंकि शुरुआत में 5 5 क्वेश्चन करा के आप लोगों को हम बोर कर चुके हैं। बहुत लोगों को दिमाग खराब हो गया होगा कि सर 5 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा क्यों ना दिया जाए मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 लेकर।